नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की 5 टाइप की भाग्य रेखाओं और उनके रिजल्ट्स के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे दोषपूर्ण भाग्य रेखाओं और उनकी रेमेडीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसी भाग्य रेखा जो एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई न देकर कहीं से हल्की और कहीं से बहुत ज़्यादा गहरी होकर चले, तो इसे हमारे गुड लक को बढ़ाने में इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी भाग्य रेखा वाले पर्सन अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के दम पर ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। भाग्य का रोल इनकी लाइफ में बहुत ही मिनिमल रहने वाला है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा फैली हुई भाग्य रेखा के फल भी लगभग न के बराबर माने जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ऐसी भाग्य रेखा होने से अच्छा है कि हाथ में भाग्य रेखा बनी ही ना हो। नंबर 3, भाग्य रेखा में कहीं पर आइलैंड की फॉर्मेशन दिखाई दे तो इसका फल कुछ ऐसा माना जाएगा कि ये एक लूज कैरेक्टर का इंसान है। दूसरे लोगों के लिए मन में बुरी नीयत रखने के कारण भी भाग्य रेखा में आइलैंड बन जाता है। अगर ये आइलैंड भाग्य रेखा की शुरुआत में ही बन रहा है तब तो इसका कारण हमारे पिछले जन्म के कर्म रहे, लेकिन अगर ये आइलैंड 14 ईयर्स की एज के बाद की भाग्य रेखा के एरिया में दिखाई दे तो इसका कारण हमें अपनी सोच और नीयत को ही मानना चाहिए। अगर हमने दूसरों के लिए अपना नज़रिया चेंज नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में ये आइलैंड और ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अपना इल इफेक्ट क्रिएट करेगा। भाग्य रेखा पर बना आइलैंड न सिर्फ हमारे चरित्र में दोष पैदा करेगा बल्कि इसके कारण फाइनेंशियल लॉस भी काफ़ी ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। यहाँ शुक्र पर्वत से आ रही चिंता रेखाएं अगर भाग्य रेखा पर बने आइलैंड को टच करे तो इसके कारण उस पर्सन के पिता को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 4, उम्र के जिस समय इस भाग्य रेखा पर आइलैंड बन रहा है ठीक उसी समय लाइफ लाइन और माइंड लाइन पर भी ऐसी ही फॉर्मेशन नज़र आए तो मेंटली और फिजिकली अनफिट होने के कारण फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। नंबर 5, जब भी किसी की फेट लाइन यानी भाग्य रेखा को आसपास से छोटी छोटी बारीक रेखाएं आकर काटे तो उस समय कोई छोटा नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर ये काटती हुई रेखाएं गहरी है तो नुकसान काफ़ी बड़ा होगा। इन रेखाओं के काटने के बावजूद भी अगर फेट लाइन स्मूथली आगे बढ़ रही है तो इसका अर्थ ये है कि नुकसान तो हुआ लेकिन आपके एफर्ट्स की बदौलत ज़िंदगी फिर से सही ट्रैक पर चलने लगेगी। लेकिन अगर इन छोटी रेखाओं के काटने के बाद फेट लाइन एकदम हल्की और धुंधली दिखाई दे तो इसका अर्थ है नुकसान काफ़ी बड़ा रहा। इसके कारण ज़िंदगी में पहले जैसे ठाट बाट नहीं रहेंगे और किसी तरह गुजर बसर हो जाएगा। नंबर 6, जगह जगह से कटी हुई और जिगजैग की शेप में बनी भाग्य रेखा जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों को इंडिकेट करती है। ऐसी भाग्य रेखा वाले पर्सन को जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। ऐसे में जितनी दूर ये भाग्य रेखा क्लियर और स्मूथ दिखाई दे उतने ही समय तक इनकी सिचुएशन ठीक रहेगी, यानी थोड़ी सी मेहनत में भी ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएगी। नंबर 7, भाग्य रेखा से निकलकर छोटी छोटी बारीक रेखाएं अगर ऊपर उंगलियों की तरफ जाए तो बहुत अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर यही बारीक लाइंस नीचे की तरफ जाए तो दुख और तकलीफ़ों की वजह बन सकती है। नंबर 8, उम्र के जिस टाइम पीरियड में भाग्य रेखा पर आइलैंड बन रहे हो ठीक उसी टाइम हार्ट लाइन काफ़ी डार्क और फैली हुई नज़र आए या उसमें से कुछ बारीक लाइंस नीचे की तरफ निकली हुई दिखाई दे तो ऐसे में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए समय रहते हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए और अपनी डेली डाइट में नमक, चीनी, मैदे से बनी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। प्रॉपर योगिक एक्सरसाइजेज के साथ साथ कच्चे फल, सब्जियों और पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो 3 महीने बाद आपको अपनी हार्ट लाइन के कलर और टेक्सचर में फ़र्क खुद ही नज़र आएगा। फ्रेंड्स, अगर पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप अपने बुढ़ापे के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी हार्ट लाइन को ही देखना चाहिए। ये जितनी ज़्यादा पतली, लाइट और स्मूथ चलती हुई दिखाई दे उतनी ही हमारी ओल्ड एज भी अच्छी रहेगी। नंबर 9, इस शुक्र पर्वत पर बनी इन्फ्लुएंस लाइन के अंत में बने स्टार से निकलकर कोई रेखा अगर फेट लाइन को काटे तो इसके कारण किसी बेहद करीबी की मौत से दुख उठाना पड़ेगा। दोषपूर्ण भाग्य रेखाओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली, लेकिन ये तो इसका 1/3 भी नहीं है। और भी बहुत सारी दोषपूर्ण भाग्य रेखाएं होती है, लेकिन उन सभी को एक एक करके यहाँ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुद्दे की बात करते हुए दोषपूर्ण भाग्य रेखा के खराब असर को कम करने के उपाय के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि पामिस्ट्री में भाग्य रेखा को शनि की रेखा भी कहा जाता है, इसके दोषों को दूर करने के लिए अपने दोनों हाथों से प्राण मुद्रा बनाकर ओम प्राम प्रीम प्रोम
सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करें या मिडिल फिंगर में लोहे की रिंग पहने या अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स को सही टाइम पर तनख्वाह दें या घर से ले जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और अगर कोई अपाहिज या लंगड़ा व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी मदद करें, तो शनिदेव सबसे ज़्यादा खुश होंगे और आपके भाग्य रेखा के दोष भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप सच्ची भावना के साथ करते हैं तो आपकी मेहनत का साथ आपका भाग्य ज़रूर देगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय बाय एंड टेक केयर।